बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इम्तियाज़। आज इकनॉमिक्स का जो पार्ट 1 की है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम जो है वो कानूने तलब है। तो तलब के हवाले से आज हम इससे बात करेंगे कि तलब यानी कि डिमांड जो है वो क्या है। सिंपल लफ्ज़ों में बच्चों आप जरा सोचें, हम आमतौर पे तलब किसको कहते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कहते हैं मुझे फलां चीज़ की तलब है, भूख है तो मुझे खाने की तलब है, प्यास है तो मुझे पानी की तलब है। तो हम इसको आम तौर पे इस मानो में ले जाते हैं कि हम आम इस्लाह में तलब को अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, अपनी किसी चीज़ की तमन्ना को ज़ाहिर करते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश। लेकिन तलब और बात है, हम इकनॉमिक्स के अंदर जो है सिर्फ किसी चीज़ की ख्वाहिश को या किसी चीज़ की आरज़ू को, किसी चीज़ की तमन्ना को हम हरगिज़ तलब नहीं कह सकते। आपको सवाल पैदा होता है कि तलब किसको कहते हैं। तो तलब के लिए जो याद रखिएगा, दो चीज़ों का होना अशद जरूरी है। किस किस चीज़ का? सबसे पहली चीज़ शय को हासिल करने का इरादा या आपके पास आपकी इजाज़त ना कि मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, मोटर बाइक खरीदना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है। तो ये आपके पास सिंपल क्या होती है, आपकी आरज़ू है, आपकी तमन्ना है। इसे हम आरज़ू या तमन्ना कह सकते हैं या अपनी ख्वाहिश कह सकते हैं, लेकिन इसको तलब नहीं कह सकते। अब तलब के लिए मैंने दो चीजें रखनी है। सबसे पहली चीज जैसे बताइए कि आपकी पहली ख्वाहिश होगी, ख्वाहिश भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उस शय को खरीदने की कुव्वत, यानी कि रुपया पैसा होना अशद जरूरी है। जब तक आपके पास कोई रुपया या पैसा या रुपये खरीद नहीं है, हम उसे खरीद नहीं सकते, हमारी वो तलब नहीं बन सकती। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बाइक तो है लेकिन पैसे नहीं है, मेरे पास उसकी कुव्वतें खरीद नहीं है, तो मैं उसको खरीद नहीं पाऊंगा। मेरी बात समझ आई? अगर मुझे भूख लगी हुई है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है खाना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन मेरी जेब उसकी इजाज़त नहीं देती है। बात समझ आ रही है? मैं जहाज खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरी जेब इजाज़त नहीं देती है, तो हर दिन वो हमारी जो है वो तलब नहीं बन सकती। तो तलब तभी बनेगी जब आपकी एक तो उसकी आरज़ू हो और दूसरे नंबर पर उसकी खरीदने की कुव्वत। अब दूसरे नंबर पर अगर आप देखें, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप बड़े मालदार हैं, बहुत अमीर है, दौलतमंद है, पैसा आपके पास मौजूद है, लेकिन आपकी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश नहीं है, तो फिर क्या होगा? जब ख्वाहिश नहीं होगी, पैसा मिल जाए तब भी तलब नहीं होगी। तलब के लिए दोनों चीजें जरूरी है, शय को खरीदने की ख्वाहिश, तमन्ना, जुस्तजू, और दूसरे नंबर पर उस शय को खरीदने की कुव्वत का होना। तो ये सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आपकी ख्वाहिश क्या है या तमन्ना है। आमतौर पर आम जिंदगी में अपनी तलब को आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश समझते हैं, अपना ख्वाब समझते हैं कि ये मेरी ख्वाब है, लेकिन तलब के लिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन क्या है? आरज़ू, दूसरे नंबर पर उस शय की कुव्वतें खरीद कि मेरे पास पैसा भी हो तो उसको खरीद सकूं। खाने की भूख लगी है, मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट पे, इतनी की वो खाना उसके खरीद कर उसको इस्तेमाल करता हूँ, खा लेता हूँ। अब मज़ीद हम इसका मफ़हूम मज़ीद क्लियर करते हैं कि तलब को हम इस एंगल से भी देखा जा सकता है। तलब के लिए अब जब आपकी तलब बन चुकी होती है, दोनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती है, तो अब इनका जो ताल्लुक है, इसके मफ़हूम को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए सबसे पहले तलब का कीमत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक क्या है? तलब का कीमत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर आप हिंदी में देखेंगे, जब किसी शय की जो कीमत होती है वो कम हो जाए तो उसकी तलब जो होती है वो बढ़ जाती है, सेल लग जाती है। ठीक है, फलां जूतों की सेल लगी है, हम फौरी तौर पर जाते हैं और जूते खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ते मिल रहे होते हैं। जहाँ हमने ये जूता खरीदा वहाँ खरीद लेते हैं। इसी तरह कपड़ों की सेल की बात है, कपड़ों की कीमतें भी कमी हो तो लोग कपड़े ज़्यादा खरीद लेते हैं। फ्रूट्स मंडी में जाते हैं, सब्जियों में जाते हैं, अगर उनकी कीमतें कम हो तो जहाँ आप 1 किलो खरीदी आप 2 किलो खरीद लेते हो। फ्रूट सस्ता हो तो हम जहाँ 2 किलो 4 किलो 5 किलो खरीद लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि कीमतें कम होने से तलब बढ़ जाती है। ये भी इनका आपस में ताल्लुक है। दूसरी बात क्या है कि फिर कीमत बढ़ जाती है,
कीमत बढ़ जाए तो तलब कम हो जाती है। ये बेटा देखेंगे चीज महंगी हो जाए तो हम बाद ऐसे सूरत आगे हो जाती है कि लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं या खरीदते ही नहीं है। तो हमें बहुत महंगाई होने की सूरत में भी लोगों की तलब में कमी बाकी हो जाती है। तो ये एक कानून भी है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चीज को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। इसे कहते हैं कानून तलब, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर हम पूरी तरह से फोकस करेंगे कि कीमतें कम होने से लोग क्यों ज्यादा खरीदते हैं और कीमतें बढ़ जाने से लोग खरीदना कम क्यों कर देते हैं। इस कानून को इंशाल्लाह बांटते हैं। तो यहाँ हम जस्ट देख रहे हैं कि कीमत और तलब का आपस में जो ताल्लुक है उसको प्रेजेंट करें। दूसरा नंबर पर अरसा वक्त जो है इसका भी इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है कि जिस ड्यूरेशन के अंदर हमारी ये कीमत कम हुई है या उसकी तलब बढ़ गई है, हमारी किस ड्यूरेशन के अंदर। इस आज के दिन की बात करें, जैसे आज हमारी डेट है 11 अप्रैल 2025, तो आज की डेट में कीमतें क्या है और उनकी डिमांड क्या है। अगर हम पिछले वीक की बात करें कि पिछले हफ्ते में कीमतें क्या थी और हमारी तलब क्या थी, अगर हम उसको एक साल के अरसे में देखते हैं, मंथ के अंदर देखते हैं, तो इसलिए अरसा वक्त इम्पोर्टेंट है। वो दिन हो, महीना हो, हफ्ता हो या साल हो, हम उसके अकॉर्डिंग भी अपनी तलब और अपने कीमत को तय करना चाहिए। अगली तीसरी बात आती है कीमत का। याद रखिएगा और तलब का जो ताल्लुक होता है वो माकूस है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब अगर कीमतें कम होगी तो तलब बढ़ जाएगी। मैं इसको एक टेबल के अंदर आपको दिखाता हूँ। फर्ज है तो ये किसी शय की कीमत है। शय हम क्या रख लेते हैं, फर्ज करिए हम चावल और यहाँ पर उसकी तलब है। हम देखते हैं अगर चावल 200 रुपए पर केजी आपको मिलता है तो आप 2 किलो खरीदते हैं। बात समझ आ रही है। अब इसकी कीमत कम हो जाती है। चावल की कीमत 150 रुपए पर केजी हो जाती है। जहाँ आप 2 किलो खरीद रहे थे, कीमत कम होने से आपने उसको 4 किलो खरीद लिया। बात समझ आ रही। इसी तरह अगर कीमत 100 रुपए केजी पर आ जाती है तो आप 4 की बजाय 6 किलो खरीद लेते हैं। यहाँ से एक चीज आपको नजर आई कि ये इन दोनों का जो ताल्लुक है वो उलट है। कीमत यहाँ पर कम हो रही है और तलब यहाँ पर बढ़ रही है। तलब को मिकदार के मायने में देते हैं, हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ हम प्राइस को देते हैं रुपए के अंदर। कीमत हमेशा पाकिस्तान में है तो रुपए में देखी जाएगी, और अगर हम किसी और कंट्री में होंगे डॉलर, पाउंड, यूरो, दिनार, उसमें काउंट है। तो यहाँ से रिलेशन आप नोट करें, कीमत गिर रही है, तलब बढ़ रही है। अगर आप इसको पॉजिटिव ऊपर से नीचे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ कीमत बढ़ रही है 100 से 150, 150 से 200, तो यहाँ आपकी तलब क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कीमत और तलब के दरमियान जो ताल्लुक पाया जाता है वो इनवर्स है, वो उलट है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड विद डिटेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको किया कि हम कानून तलब को वजाहत के साथ यहाँ इंशाल्लाह डिटेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।